जय श्री राम। मैं आपका दास आप सभी के चरणों को नमस्कार करता हूं और इस होली स्पेशल ब्लॉग में आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम होली के त्योहार की बात करें तो सब यही सोचते हैं कि यह रंगों का त्योहार है, एक दूसरे पर रंग फेंकना, यही सनातन धर्म का उद्देश्य है। परंतु ऐसा नहीं है। इन रंगों और गुलालों की बौछार में सनातन धर्म की संस्कृति में जो सत्यता है वह छुपती जा रही है, जिसे उजागर करना बहुत जरूरी है। हमारे वैदिक सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है कि भक्ति के माध्यम से भक्त को भगवान की शरण में रखना, जिससे सभी मानव मात्र का कल्याण हो और यह मानव जीवन सार्थक हो। इस बात का उदाहरण हमें भक्त प्रहलाद जी के जीवन दर्शन से मिलता है। जब हम भक्त प्रहलाद के जीवन का दर्शन करते हैं तब हमारे सामने एक सवाल आता है कि राक्षसों के राजा के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वह उन सब के परम शत्रु भगवान विष्णु का भक्त कैसे बन गया। यह सवाल आप लोगों का भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो इस सवाल का जवाब है, भक्त प्रहलाद ने मां के गर्भ से ही सत्संग सुनना शुरू कर दिया था। अर्थात मां के गर्भ से ही सत्संग सुनने को मिला और जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो उन्हें संतों और ऋषियों का सानिध्य मिला तथा उन्हें ब्रह्म ऋषि नारद से ब्रह्म ज्ञान मिला। इसलिए भक्त प्रहलाद प्रभु श्री हरि के भक्त बने। अब आपका एक सवाल होगा कि राक्षसों का बेटा उसे सत्संग कैसे सुनने को मिला। तो इसके लिए आपको भक्त प्रहलाद जी की जीवन कथा सुननी होगी। तो मैं आपका दास श्री भक्त प्रहलाद की पूरी कथा आपके चरणों में रख रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मैं आपको भक्त प्रहलाद जी के जीवन दर्शन की ओर लेकर चलता हूं, अर्थात होली स्पेशल ब्लॉग का शुभारंभ करता हूं। परंतु पहले आप यह वीडियो जब भी जहां भी देख रहे हैं एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भक्त प्रहलाद जी की कथा आरंभ करते हैं। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षसों का राजा हुआ करता था। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को पूरी प्रजा का भगवान घोषित कर रखा था। एक बार उसे अमर होने की लालसा जागी। तब हिरण्यकश्यप अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर जंगलों में घनघोर तपस्या करने चला गया। जब हिरण्यकश्यप कठोर तप करने लगा तो उसके तप से सारे देवता भयभीत होने लगे, क्योंकि जब भी कोई राक्षस वरदान पाता था तो वह स्वर्ग में ही चढ़ाई करता था, क्योंकि सभी राक्षसों को स्वर्ग जीतने की कामना रहती है। स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप की तपस्या में विघ्न डालना शुरू किया, परंतु देवराज इंद्र जितने प्रयास करते वह सारे ही असफल होते जाते और हिरण्यकश्यप और कठोर तपस्या करने लगता। तब इंद्रदेव ने सोचा कि जब हिरण्यकश्यप को यह पता चलेगा कि उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या हो गई है तो वह इस दुख से दुखी होकर अपनी कठोर तपस्या अवश्य छोड़ देगा। यही सोचकर देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु का हरण कर लिया और इंद्रदेव जैसे ही कयाधु का वध करने वाले थे वहां पर नारद मुनि पहुंच गए और नारद मुनि ने देवराज इंद्र को इस पाप को ना करने की चेतावनी दी। तब देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी को छोड़कर चले गए। देव ऋषि नारद कयाधु को लेकर अपने आश्रम आ गए।
आश्रम में रोज सत्संग होता था, तो कयाधु सत्संग सुनती थी और उनके गर्भ में भक्त प्रहलाद भी सत्संग सुना करते थे। इसी तरह से दिन बीतते गए और कुछ समय के बाद आश्रम में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद संतों और गुरुओं के वचन सुनते सुनते बड़े होने लगे। भक्त प्रहलाद को ब्रह्म ऋषि नारद ने ब्रह्म ज्ञान भी दिया और भगवान प्रभु श्री हरि की अनन्य भक्ति दी। भक्त प्रहलाद ब्रह्म ऋषि नारद से श्री हरि की भक्ति पाकर भक्ति में लीन हो गए। वहां हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप जब अपने महल पहुंचा तो अपनी पत्नी को ना पाकर उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने बताया, इंद्र ने अगवा करके नारद मुनि के आश्रम में छोड़ दिया है। वहीं पर महारानी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप सुनकर खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी और बेटे को महल में बुलवाया। अपने बेटे को देखकर हिरण्यकश्यप फूला नहीं समा रहा था। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि उसका बेटा उसके परम शत्रु श्री हरि की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, तब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया। कभी पर्वतों के ऊपर से फेंका, तो कभी समुद्र में फेंका, तो कभी गर्म तेल में तला और न जाने कितने प्रयास किए, परंतु हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास असफल रहे, क्योंकि हर बार प्रभु श्री हरि भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप के जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब उसने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को मारने की बात कही। होलिका को ब्रह्मदेव से वरदान मिला हुआ था, जिस वरदान के बल से होलिका ने अग्नि में विजय पाई थी, अर्थात होलिका कभी भी आग में नहीं जल सकती थी। होलिका इसी वरदान की शक्ति के मद में चूर भक्त प्रहलाद को जलती चिता में लेकर बैठ गई। भक्त प्रहलाद श्री हरि के सुमिरन में खोए हुए थे, अर्थात श्री हरि की भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। फलस्वरूप आग भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इसके विपरीत होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद उस आग से सकुशल बाहर निकल आए। जब यह दृश्य पूरी प्रजा ने देखा तो चहुं दिशाओं में श्री हरि की जय जयकार गूंजने लगी और सारी प्रजा श्री हरि की भक्ति के रंग में रंग गई। फिर उस दिन को हर साल होली के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। उस समय होता यह था कि सभी लोग होली के पावन पर्व के दिन भजन संध्या करते, श्री हरि के भजन गाते और श्री हरि की भक्ति में खुद को भी रंगते और दूसरों को भी भक्ति के रंग में रंग देते थे। परंतु धीरे धीरे इन सच्ची भक्ति के रंग से भक्ति न जाने कहां गायब हो गई और सिर्फ झूठे रंग ही रह गए। होली का ये पावन पर्व भक्ति की शक्ति को दर्शाने वाला पर्व है, परंतु हम सब ने इसे रंगों का त्योहार बना दिया। हमारे माता पिता ने हमारे बचपन में होली में हमें पिचकारी और रंग गुलाल लाके दिए, पर यह नहीं बताया कि यह भक्ति पर्व क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें नहीं बताया था, इसलिए उन्होंने भी हमें नहीं बताया। परंतु आज हम ऐसी गलती ना करें, हम अपने बच्चों को रंग पिचकारी जरूर ला कर दें, तो साथ में उन्हें कोई एक धर्म ग्रंथ जरूर दें और उसे पढ़ने को प्रेरित करें। अगर हमारे बच्चे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो अवश्य ही भक्त प्रहलाद जैसे ही बनेंगे। अगर हमने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी तो आगे जाकर हमारे बच्चे धर्म परिवर्तन अवश्य करेंगे, धर्म परिवर्तन अवश्य करेंगे, धर्म परिवर्तन अवश्य करेंगे, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं का हमारे सनातन वैदिक धर्म पर आघात जारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल का नाश ना हो, इसके लिए बच्चों को वैदिक सनातन धर्म का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो भक्तजनों, श्री भक्त प्रहलाद के जीवन दर्शन से हमको यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्तजनों, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी ये सेवा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अपने दास की सेवा अच्छी लगी है तो मुझे मेरी सेवा का फल दे दीजिए। रामराज्य परिवार से जुड़ जाइए।
इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप राम राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं तथा आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।